हृदय से बधाई देना चाहता हूं आदरणीय श्री प्रदीप जी बुडानिया को। जब ये बोल रहे थे तो मैं भावुक हो रहा था। इनसे वो बातें 10-12 सालों के आत्मीय सानिध्य में मैंने कई बार इनके मन के भाव सुने समझे हैं कि हरीश जी में यूं हम पैदल चल के जाया करते थे, ये दोस्त थे। और उस वक्त मेरे मन में था कि कभी मालिक ने इतना सक्षम बनाया तो गाँव में मैं ग्लोबल लेवल की शिक्षा की स्कूलिंग की ऐसी व्यवस्था करूंगा। और ये उनका सपना है। ये चाहते तो ये किसी भी महानगर में बहुत अच्छा आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी ये विद्यालय संचालित कर सकते थे, पर अपनी माटी के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, हमें ग्लोबल लेवल का ब्रांड अपने क्षेत्र में दिया। हमारे एक बड़े कवि की 4 पंक्तियां याद आती है। चौथी पंक्ति पर आपके मन, आपकी भावनाएं प्रदीप बुडानिया जी के लिए धड़के तो बताइएगा। वो लिखते हैं कि नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। नमन करता हूं प्रदीप जी सर के संस्कार और भावनाओं को, वरना सलीके से अपनी माटी की निशानी अब कौन रखता है। आदरणीय राजेश जी कुलेरी सर जो कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र में, मेरो मन करे मैं बहुत ज्ञान की बातें करूं, पर मारे हास्य कविया के साथ भाई जी जो ओवे है ना, लोग भी मारे से हंसी आनंद की बात करें, मैं ज्ञान की करूं। कड़िया बा बच्चा ने स्कूल ने देखकर मेरे याद आ रही है, काल आज तो संडे है, काल शनिवार ने मैं परसों रात ने इंदौर कार्यक्रम कर आर सुबह 4:30 बजे सोयो। 6 बजे ही मारे बड़े एक स्कूल है बिका प्रिंसिपल साहब 6 बजे ही घंटी बजा दी। मैं आँख पूछ तो दरूजा पर आयो जा, बोले आज सर शाम को स्कूल में फंक्शन है, एनुअल फंक्शन, तो आप गेस्ट है, आपको जरूर आना है। मुझे गुरुजी आनो तो है, पर थे मैं कोई मॉर्निंग वॉक पर गया जो बठे से ही कार्ड ले आएगा ना। मुझे गुरुजी आनो तो है, पर थे नेकर पेरे ही घरा आगा घरा या लुगाया पता यार थे या के ना। पर देखो ज्ञान लगायो, बोलो मैं हरीश जी प्रिंसिपल हूँ तो हर काम प्रिंसिपल यानी सिद्धांत से ही करता हूँ। आज सैटरडे हाफ डे हाफ पेंट मैं बागे पगा पड़ गो, मैं गुरुजी देख दे दी इतवार को मत राखो तो मारे तो नू तो बड़न दीजो भाई। बहुत अच्छे। ए क्या का प्रिंसिपल है यहाँ तो जिका आनंद का पल आपा जी रहा, हंसी मस्तिया माटी के कणकण में बिखरी पड़ी है। आपा लोग वैश्विक सोच रख बारा माटी से जुड़ेड़ा लोग हाँ, लगभग लोग गाँव से आपा आवा हाँ, गाँव से कत्ता लोग है, एक बार हाथ खड़े होकर बता दो। सारा ही गाँव से ही है भाई जी, हमारे जी हम, मैं कोई बड़ा महानगर से नहीं आवा, माटी से जुड़ेड़ा लोग हाँ। मैं तो आपने बताऊं कुलरी जी सर, मैं तो ए भी आदरणीय राजेश जी भाई साहब भी छानी बड़ी एक छोटा सा गांव से आकर वैश्विक लेवल पर जो हजारों डॉक्टर प्रतिवर्ष दे रहा है। बुडानिया जी सर, मैं भी गांव से ही आऊं और माटी से मैं भी थारी जी जुड़ेड़ो हूं। मैं तो बताऊं थाने माटी से अत्तो जुड़ेड़ो हूं, मारे तो दादी को नाम ही मूड़ी देवी हो। अब जिकाजी दादी जिंदगी में आधी माटी कमाई रही हो, 20 से बेसी आदमी और के जुड़े जी हाँ थे, तालियां बजाया हो, राजी होया हो, मन लागे थारा भी कोई दादो जी आलू सिंह जी की तो जिका आनंद का पल है आपा खूब भरपूर जीवांगा। हंसी मस्तिया माटी के कण कण में बिखरी पड़ी है। बहुत सुंदर कार्यक्रम बच्चा साहित्य में जी नवरस हो भाई साहब, बे आज तो एनुअल फंक्शन में नवरस ही भर दिया। और जिके विश्वास जीपीएस के प्रति है, मेरा खुद का बच्चा भी, मैं दोनों भाइयों का बच्चा 8वीं पढ़े, भूमिका यश हर्ष जानवी से बच्चा 8वीं पढ़े, तो भी आई 32 वेराइटी बनाई। वो एक जगह रो करियो नए, वो तो अद्भुत ही करियो भाई। 3D फिल्म में भाई खोपड़ी आई भी एक आंख मेरे का नहीं चसी मैं भाई जी हनुमान 40 चालू कर दिया। मैं देखो ना 8 ने भी कई कर में लियो बस है मेरी धड़कन और बढ़ गई। वो रावण ऊपर है, वो भी हाल तो दिखो, वो भी और से तो रावण भी घबरायो। आवासा आ लियो कभी सा लियो, आ तो आ बालाजी की धरती है नहीं, मेरी तो आ छाती फाट जाती पछ है। मैं तो मैं दिमाग ना हास्य में लगायो, मैं सोचो बाया यहाँ चीख रही चिल्ला रही है। ए मान लो घरा ओ आपको रंग राख ले जिक दिन घरा गया कि सब्जी बने टिंड सी की बने रखट तेवर ले ले कि अच्छा ओजो जी आ माता आएगी जनाम के बीते जिका अद्भुत आनंद का पल आपा जी रहा। हंसी मस्तिया माटी के कण कण में बिखरी पड़ी है, समय की अपनी सीमाएं हैं। ये जिंदगी हंसी आनंद। और एक बात और है, मैं एक बुडानिया सर ने एक बड़ी शानदार बात कही, कोविड एक ऐसी
अनसोची महामारी आई, दुनिया में इतनी तबाही हुई, उस दौरान भी इनका सकारात्मक भाव कि इन्होंने अपनी जमीन पर शिक्षा का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया। आदमी ने पॉजिटिव रहना ही चाहिए, हर भाव में आदमी सकारात्मकता तो हर जगह ही है। मारे मोला में ही परसू ब्याह हो जा, दो बूढ़ी दादिया आपस में बैठी बतलावे, दोनों का ही मोटियार दादू जी गएड़ा 80-85 साल की दोनों ही दादिया, जब बस सुहागण लुगा यहाँ पेरी ओडी अठिन बठिन घूमे। मारवाड़ी समझ रहे हो ना आप सब, जिका जिका समझ रहे हो हाथ खड़े होकर बता दियो मन। मैं तो बुझ ही हो, और तू थे भी कौन सा इंग्लैंड से आया। हाँ नहीं तो मैं तो आप कोविड में थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप की हूँ। दोनों बूढ़ी दादिया आपस में बतलावा, बस सुहागण लुगा यहाँ पेरी ओडी अठिन बठिन घूमे भाग्य जा, एक लाणबा का नहीं देखा लाजी ना, दूसरी बोलिए आका नहीं के देखा आऊं तो आपा ही सुख में। हाँ देखो पॉजिटिविटी भाई साहब, विधवा और भी सुहागणा हूं सुख में। बोली आऊं तो आपा ही सुख में। हाँ बोली की यहाँ, तो बोली आपा ने वो तो बेरो है कापड़ो बाप कणो चीजा है, अब आपने के तो सारे दिन आई दो का चित्ती लाजी रहे कठिन गयो सी बैठो। तो सकारात्मक हर भाव में आदमी रह सके है। बस सारा पावन पल आपा जी रहा आदरणीय विनीत चौहान जी, माँ भारती की आन बान शान और शहीदों के जज्बात की वो आवाज, जो पिछले लगभग 35 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में, जिन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है लाल किला पर होने वाला साहित्य अकादमी की ओर से भारत सरकार का कवि सम्मेलन, जिसमें 16 बार काव्य पाठ जिन्होंने किया है, परम आदरणीय और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बड़े कवि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में जिन्होंने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ किया है, वो आज हमारे बीच है। शेखावाटी अपने मेहमान का स्वागत कैसे करती है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से हम विनीत चौहान जी को बताएं। धन्यवाद। और भाई साहब, आप देश भर में कविता पढ़ते हैं, पर जो शेखावाटी का जज्बा है वो आपको रोमांचित करेगा ही। हमारा ऐसा कोई गांव छोड़े ढाणी तक नहीं है जिसका कोई न कोई बेटा इस वक्त भी वतन की सुरक्षा में सरहद पर मुस्तैद ना खड़ा हो, ऐसा ये क्षेत्र है। कारगिल युद्ध में जब पूरे हिंदुस्तान ने 596 शहीद दिए, तो हम शेखावाटी के लोगों को इस बात का गर्व है, गुमान है, दम्भ है, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है कि उन 596 शहीदों में से 284 लाल शेखावाटी की माओं ने न्योछावर किए। बहुत अच्छे, वाह। उस वीर वसुंधरा पर इनको भरपूर हम सुनेंगे। हंसी आनंद एक और है, गांव में जिको शिक्षा को विकास है, संस्कार है, गुणवत्ता है, बहुत बड़ी है। मैं एक बात से विनीत जी तक पूछा आपा, एक कोविड के पहले हमारे वो एक भतीजो है 12th में हो, जब भी के मन में या आपा पुराना आदमी तो गांव में राजी रहा, नयोडा के मन में उचाट रहे कि यार ढेनोलगढ़ जन्मगार, डूमरा जन्मगार, बलरिया जन्मगार, कोई दिल्ली बंबई बेंगलोर कलकत्ता जन्मता तो केबरो चेछट की 14 कर देता। जना बिग बो भी बोलो अब गरासन ने खयो बोलो चाचा पढ़ने के लिए मैं बेंगलोर जाऊंगा, मारे माँ भी की दादी दूर भेजबो, कौन चावे पोता ने बा बोली भैया आपने सिक्कर में पढ़ ले। जना बोलो नहीं फिर दिल्ली पढ़ूंगा। यहाँ करतो करतो वो जयपुर मान्यो भाई जी, जयपुर मान्यो, बठे कमरो लेकर रियो, बठे को इंस्टीट्यूट में पढ़ियो, आपने सिक्कर में हजारा डॉक्टर गुरु कृपा में बन रहा है। वो बठे 12 महीना में भाई जी वो के करियो, हर महीने भी को फोन आ जाए तो 2 किलो घी भेज दियो, मारे एक ही गाय भी को देसी घी तो जी 2 किलो बने। वो फोन कर दे तो मैं घूम चक्कर बस स्टैंड पर बस में रख देता, वो बड़े सिंधी कैंप उतार ले तो ओ 12 महीना में 23 किलो घी मंगायो घरा से। मैं जब भी कवि सम्मेलन में जयपुर जाता तो एयरपोर्ट से स्टेशन से टैक्सी लेर भी ना एग्जाम में संभालवा गयो, पेपर किसाक होया ना, वो क्वेश्चन पेपर देख बोलतो चाचा ये हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रिजल्ट आयो ना बोलियो ये क्या हो गया। नंबर आया 41.13 थाना होशियारी है, 1 किलो जी में 2 नंबर को एवरेज भी कौन दियो। मारी गति देखो जिका घर को शुद्ध देसी घी खाएड़ा और डब्बा रो माने भावे को नहीं, मारी अचानक भी के घी भेजबा से मारी स्थिति घरा की रोटियां क्या आएगी, जहाँ चेरा पूंजी में रह बारा आदमी ने रातों रात बाढ़ में ट्रांसफर कर दियो। नंबर आया 41.13, मारे माँ का तो कई मनाई सदमो रियो। 20 से बढ़िया मैथ्स में तो भी नंबर आया 13। 20 से बढ़िया मैथ्स तो मारे माँ पढ़ी लिखी को नहीं भी जमाना जी, माँ की मैथ्स को आनंद आ जाए तो देसी लोगों देसी बात के लिए बतायो, माँ की मैथ्स भी से बहुत जोरदार। माँ कन कोई भी अड़ोसन पड़ोसन आई तो माँ एक ही बात कहती, बोली दौरानी तने के बताऊं 23 किला जी को नाश कर दियो।
23 किला जी मैं तो मैं 3 बीनने का जापा सुधार लेती माची कैलकुलेशन है तो जिका आनंद का पल आपा जी रहा हंसी मस्तिया माटी के कणकण में बिखरी पड़ी है। हास्य जीवन का वो रस है। ये मृत्यु लोक से एक दिन सबको जाना है। 2 पंक्तियों को देश दुनिया का बहुत प्यार मिला, बात आप तक पहुंचे तो बताइएगा। परमात्मा का प्रथम नाम है सच्चिदानंद। भगवत गीता का भी पहला श्लोक आता है श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। सच्चिदानंद जो एक सच्चा आनंद हर पल मन में बहता रहता हो। 84 लाख योनियों बाद ये मानव दुर्लभ देह मिली है। तब 2 पंक्तियां आप समझे तो बताइएगा कि मन का आनंद ही सच्चिदानंद तक बस साथ जाएगा। मन का आनंद ही सच्चिदानंद तक साथ जाएगा। बाकी इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। तो हंसी आनंद के पल हम ऊर्जावान जी हैं। बीच बीच में समय के रस बदलते रहेंगे। और विनीत चौहान जी की भूमिका में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, पर जिनका एक एक शब्द अपने आप में चमत्कार पैदा करता हो। 4 पंक्तियां तमाम उन सैनिकों को, शहीदों को प्रणाम करते हुए उन्हें आमंत्रित करते हैं भारत माता के एक जयकारे के साथ कि कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ बगावत की जलती अगन लेकर निकले, पर हम और हमारे परिवार सुरक्षित हैं उन सैनिकों की बदौलत जो लोग सर पर कफन लेकर निकले। एक बार भारत माता के एक जयकारे के साथ विनीत चौहान जी को ये माइक सौंपते हैं। भारत माता की। देश की सीमाओं को सर्वाधिक बेटे देने वाले शेखावाटी की माटी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं समझता था शायद इस पर आपकी तालियां अपने बेटों के लिए कम से कम उठेंगी। मुझे अफसोस है कि आप उन बेटों के लिए कम से कम अपनी गर्माहट ना सौंप पाए, जो अभी पर्वत की चोटियों पर इस ठंड में खड़े ही होंगे। राजकुमार जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। नवलगढ़ उत्सव में और कई बार हमें जयपुर वो बुला चुके हैं। केश पार्थ में हम सब लोग उनके साथ बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। नवल जी, मैं एक नवलगढ़ में हूं और राजकुमार जी के सामने मुझे कविता पढ़नी है। बहुत महत्वपूर्ण लोग सामने खड़े हैं। मैं जिस बात से शुरू कर रहा हूं शायद आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं इस बात को शुरू करता। आप उस जगह पर खड़े हैं जहां की मिट्टी ने सर्वाधिक बेटे सरहदों को दिए हैं। राजकुमार जी, बहुत सी पार्टियां ऐसी रही जो उरी हमले से लेकर के बहुत से हमलों को लेकर के सत्ता के सिंहासनों तक पहुंच गई। मुझे कहते हुए दुख है कि इस बार जब उरी के हमले की बरसी आई, शायद ही किसी नेता ने उसमें से उसे कोई श्रद्धांजलि जैसे शब्द निकले हों। बकली जो मैं अगली बात कह रहा हूं उसका आपसे शर्म से सिर झुकेगा। मैं बंबई था चौपाटी में उस दिन, महेंद्र भैया, उस दिन जो कुछ हुआ वो इस देश के लिए शर्म का विषय था। उरी हमले की बरसी से ठीक 2 दिन पहले बाड़मेर के हमले के सबसे बड़े आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करके लाइटिंग की जा रही थी उसके ऊपर। मेरे अगले वाक्य पर शायद आपकी तालियां उठें। काश वो लाइटिंग उन शहीदों के घरों पर कर दी जाती जिनके बेटे इन सरहदों पर खड़े होते तो मुझे अच्छी खुशी हुई होती। बात यहां रुकी नहीं। एनसीपी का एक बड़ा नेता बयान दे रहा था जब याकूब मेमन के मजार पर लाइटिंग हो रही थी, कह रहा चलो अकल तो आई देश को कि एक देशभक्त की मजार कैसी होनी चाहिए। उस दिन मुझे लगा कि इस देश में क्या अभी ऐसे लोग हैं जिन्हें आतंकवादियों और देशभक्तों में अंतर नहीं पता है। आप लोग कितने बड़े कार्यक्रम यहां करते रहिएगा, लेकिन जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं आपकी सरहदों पर आपके खून की कीमतें कम लगती रहेंगी। मेरा 2 वाक्य को सुन लिया और मैं इसमें ठंड के अंदर आपकी यदि मैं ठंड न भगा दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। सांप जब तक आस्तीनों के नाम मारे जाएंगे, मैं 10 मिनट हूं 15 मिनट हूं, आपको लगेगा एक आग का गोला आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं इस बार आपके हाथों में तालियां नहीं चिंगारियां देखना चाहता हूं। और वो नेता यदि सो रहा हो बंबई में तो उसके तकिए के पास थप्पड़ की तरह आपकी तालियां पहुंचे, मैं उम्मीद करूंगा। और सांप जब तक आस्तीनों के नाम मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और पीछे तक मुझे हिम्मत मिले, सांप जब तक आस्तीनों के नाम मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे।
और आप लोगों की तालियां ज्यादा इसलिए आज चाहिए कि इस कार्यक्रम में इस हिंदुस्तान के देशभक्ति के हम शिखर कवि हमारे श्रद्धेय हरिओम पंवार जी बहुत मन चाव से आने वाले थे, भाई महेंद्र रणवा जी और सबके स्नेह से, पर वो बहुत अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और उन्होंने विनीत चौहान जी जो देशभक्ति के शिखर कवि हैं उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में भी हमें यहाँ भेजा है। जब हम बैठे थे तो उनका फिर फोन आया, बोले मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ पर वहाँ कैसा सुना जा रहा है, तो ये जाकर उन्हें बताएंगे कि घोड़ीवारा कैसा सुनता है। एक बार हरिओम पंवार जी के भी स्वास्थ्य लाभ के लिए हम सब जोरदार तालियां बजाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं जब बंबई, कलकत्ता, मद्रास कवि सम्मेलन करने के लिए जाता हूं और वहां जब बात करता हूं मैं शेखावाटी की, झुंझुनू की, नवलगढ़ की, तो हमारे बहुत सारे कवि कहते हैं ऐसा है क्या तुम्हारे उस शेखावाटी के रेत में जो इस बड़े शहरों में नहीं है। मैं एक अंतर बता रहा हूं आपको, अंतर अच्छा लगे आने वाली पीढ़ियों को बताइएगा। कभी बंबई, कलकत्ता आप चले जाइए सुबह के समय, संत प्रवर हमें सुन रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। जिन लोगों को बैठकर हमें सुनना चाहिए नीचे, वो यदि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं तो आज का कवि सम्मेलन अपने आप में यज्ञ हो चुका है। मैंने कहा कि उनमें अंतर क्या है बड़े शहरों में और हम में। बड़े शहरों में सुबह जाइए आप 5 और 6 बजे, मैं सच कह रहा हूं तो आपकी ताली उठें। सुबह सुबह आपको सफेद कुत्ते की चैन पकड़ते हुए लड़कियां घूमती हुई दिखाई देंगी। और चले जाइए झुंझुनू, नवलगढ़ की सड़कों पर सेना के लिए कसरत करके तैयार होते हुए जवानों की फौज आपको दिखाई देंगी। बस यही अंतर है आप में और हम में। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं आपकी मिट्टी की प्रणाम कर रहा हूं तो आपके उस प्रणाम में आपकी तालियां मेरे साथ उठें। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की ड्योढ़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और क्या है ये मिट्टी, दुश्मन की ड्योढ़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर इन माओं ने ऐसे बेटे जाए हो तो आपकी ताली उठें। सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। कश्मीर में तो वहां की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बेहुदा बयान दिया। आप उम्मीद करना कि आपके बेटे क्या कर रहे हैं और देश में कैसे कैसे बयान जारी हो रहे हैं। उसने कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है, हमारे कश्मीर में तो तिरंगा उठाने वाला भी नहीं बचेगा। मैंने कहा सरहदों पर बेटे देने वाली राजस्थान की वीर प्रसूता मां यदि आप जिंदा हैं तो सरहद तो क्या, सरहद के पार तक इस तिरंगे की आभा आपको देखने को मिलेगी। मैं 2 लाइन कह रहा हूं उस माननीय मुख्यमंत्री के लिए जो श्रीनगर में आराम फरमा रही होंगी अपने कमरे के अंदर। क्या कहा, तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। अब तो शेखावाटी का सबसे ऊंचा तिरंगा गुरु कृपा में लहरा गया है, तो एक बार इसके लिए भी ताली बजा दीजिएगा। हमने उत्तर तो दे दिया है। क्या कहा, तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा। और शेखावाटी जवाब दे उस बदतमीज महिला के लिए। क्या कहा, तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा। जब तक एक भी बेटा जिंदा, मुझे सर्वाधिक ताली चाहिए इस बार आपकी, जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने राजस्थान का अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की। कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ हो तो आपको लगे कि जिस लाल चौक पर जाने के लिए कमांडो दस्ते की जरूरत पड़ती थी, यदि वहां पर तिरंगे लहरा रहे हैं तो आपके बेटों के बलबूते पर लहरा रहे हैं। लो हमने दुम सीधी कर दी। मैं उन बेटों को प्रणाम कर रहा हूं जो पर्वत की चोटियों पर खड़े या श्रीनगर की घाटियों में खड़े हैं। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला। मैं कश्मीर का नंगा सच दिखा रहा हूं। मीडिया क्या दिखाता है छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपके बेटे आकर बताते थे होंगे कि कश्मीर ऐसा था। मैं गया था, मेरे बारे में बताया गया कि मैंने अटल जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं, मैंने मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने 31 तारीख को अभी इंदिरा जी की पुण्यतिथि पर मैंने कविताएं पढ़ी हैं। इन बातों का मुझे ज्यादा गर्व गुमान नहीं है। मेरे लिए गर्व गुमान का एक ही कारण है बस, राजकुमार भैया, मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं जहां आपके बेटों ने अपने खून से वंदे मातरम उन चोटियों पर लिख दिया था। ये हिंदुस्तान का मैं शायद इकलौता वीरस का कवि हूं जो वहां कविताएं पढ़ करके आया हूं। लेकिन मैं अफसोस के साथ आपको सूचना दे रहा हूं
जैसे ही मैं श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली आया तो मेरे मोबाइल के ऊपर एक वीडियो वायरल था। हो सकता है आपके बेटों ने आपको बताया, जो सरहदों पर थे। हमारे बेटे बैरकों से वापस लौट रहे हैं, सैनिक उनके कंधों पर राइफलें टंगी हैं और कश्मीर के बदतमीज लड़के उनके गालों पर तमाचे मार रहे थे। मैंने दिल्ली से पूछा, ये हो क्या रहा है? कहला, अरे ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा, छोटे छोटे बच्चे हमारे सैनिकों के गालों पर तमाचे मार रहे हैं, उत्तर नहीं दे सकते ये? कहले नहीं, धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। आपने जो सेना के हाथ बांध दिए हैं, ये हमारे गालों पर तमाचे के रूप में उन्हें झेलने पड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने हरिओम पंवार जी को फोन किया, उन्होंने कहा, विनीत गुस्सा तो बहुत है, बस 2 लाइन लिखी है मैंने। आपको लगा आपके बेटों के गालों पर तमाचे दिए जा रहे थे और सत्ताएं उनके हाथ खोलने के लिए तैयार नहीं थी। तो हरिओम पंवार जैसा बड़ा कवि लिख रहा है, जिसके पोस्टर आपने आज सड़कों पर देखे हैं, वो मेरठ में यदि स्वास्थ्य में ठीक नहीं है तो आपकी तालियां उन्हें ठीक कर देंगे। हरिओम पंवार जी ने लिखा, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। आपकी तालियां, मुझे अभी मजा नहीं आ रहा है, मैं शेखावत ने जिस तरह से पढ़ता हूं, किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। तो विनीत चौहान ने लिखा, लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनके ताने बाने ने, सबकी अकल ठिकाने ला दी अपने वीर जवानों ने, सबकी अकल ठिकाने ला दी अपने वीर जवानों ने, सबकी अकल ठिकाने ला दी अपने वीर जवानों ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, मैं बोल तो रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे पता नहीं है। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, विश्वास रखो। मैं एक ही सपना लेकर के चल रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं यदि मैं देशभक्ति की राजधानी में खड़ा हूं तो ये सपना आपका भी होगा, आपके बेटों का भी होगा। विश्वास रखो और उम्मीद करता हूं आज से 2-3 साल बाद जब मैं इस एनुअल फंक्शन में एक बार फिर आऊं, मेरा ये सपना पूरा हो जाए। यदि आपकी तालियां उसमें सपने में मिल जाएंगी तो विश्वास रखो, इस बार सभी ये निरक्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर। 370 धारा हटी तो लोगों ने कहा जनमत संग्रह क्यों नहीं करा लिया, वोटिंग करा लेते वहां पर। मैंने किया, माफ कीजिएगा, आतंकवादियों ने हमारे बहनों और भाइयों के कनपटी पर गोली मारते समय पूछा नहीं था कि संविधान की धाराएं इसका अनुमति देती हैं कि नहीं देती हैं। मैंने एक ही बात कही, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल देखी है। मैंने देखी तो मैं 3 दिन तक रोता रहा उसके केवल एक सीन को देख करके। जिन लोगों ने देखी होगी वो सीन शायद बुरे ध्यान हो। इस देश में दुष्कर्म होना इस समय महिलाओं के साथ शर्म का विषय हो चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ हो और उसके बाद उसे जिंदा आरे से चीर दिया गया हो? ऐसा कश्मीर में हुआ, लेकिन हमें बताया तो नहीं गया। 20 साल बाद उस पर कोई फिल्म बनी तो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बयान दे रहे थे। मैं 3 कैमरों के सामने अपना बयान दर्ज कर रहा हूं, गलत हो मुझे टोक दीजिएगा, विनीत चौहान तुम झूठ बोल रहे थे। विधानसभा में माननीय केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमें आप गंदे लगते हैं जब आप कश्मीर फाइल की बात करते हैं। पढ़े लिखे लोगों, जिन लोगों ने 10 दिन पुराना अखबार पढ़ा हो, मैं बहुत गुस्से में बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कहां खड़ा हूं, किसके सामने बोलने जा रहा हूं, लेकिन गुस्सा है तो बोल रहा हूं। जब एक मुख्यमंत्री कश्मीर का दर्द नहीं समझता है तो विनीत चौहान बोल रहा है, केजरीवाल जी यदि हम कश्मीर फाइल पर बोलते आपको गंदे लगते हैं तो आप हमें उस समय घिनौने लगते हैं जब आप एक किसी शराबी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। यह इस देश का सच्चा सच है। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। और जनमत संग्रह की बात छोड़िए सर, जनमत संग्रह संविधान केवल खरगोशों के लिए होता है, भेड़ियों के लिए कोई संविधान नहीं होता इस देश के अंदर, और होना भी नहीं चाहिए। पूरी घाटी तो डरे हुए लोग एक तो ताली ना बजाएं। आप यदि राजनीतिक दुशाले ओढ़कर यहां बैठे हैं तो वो वोटिंग वाले दिन याद रखिएगा,
मैं मिट्टी का बेटा होकर यहां की बात कर रहा हूं, तो इस मिट्टी के बेटे होकर सुनिएगा, क्योंकि आपके बेटे सरहदों पर खड़े हैं। वो किसी पार्टी के टिकट के लिए नहीं खड़े हैं, वो इस भारत माता के लिए खड़े हैं। मैं एक बार आपसे चाहता हूं, एक बार तालियां उन बेटों तक पहुंचाएं ताकि मैं अपनी कविता शुरू कर सकूं। कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा। लोग कहते हैं ये राजस्थान में पानी वानी तो है नहीं इस झुंझुनू में, फिर इतनी बातें करते क्यों? मैं 2 लाइन कह दूं और एक कविता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, क्या है शेखावटी? पानी नहीं है यहां पर, लेकिन मैं उत्तर ठीक दे दूं। यदि अगली बार आपसे कोई कहे झुंझुनू पानी, यहां तो रेत बहता है, तो मैंने एक ही बात, मैं भी 14 दिन के लिए इंग्लैंड गया था, वहां भी लोगों ने कहा उस राजस्थान से आया विनीत चौहान जहां पानी नहीं है। मैंने उत्तर दिया हो ठीक ठीक, तो आप भी आप उत्तर देना जब कोई आपसे कहे कि आप उस इलाके से जहां पानी नहीं है। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। झुंझुनू वालों, मेरा मान रख लेना, मैंने कलेजा निकाला इन लाइनों के अंदर कि जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। और क्यों इतना खून बहाते हैं हम लोग? जो कविता समझ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। हम सीमाओं पर खड़े हैं, जैसलमेर बाड़मेर में हमारे बेटे, रेत बहुत है वहां पर, क्यों खून छिड़क रहे हैं? चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। अब मेरा उत्तर समझना, चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। एक छोटी कविता सुन लीजिएगा, उसके बाद भैया आ जाएंगे और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। स्वागत। मैंने इससे अच्छा जिंदगी में कुछ लिखा नहीं है। लोग कहते हैं विनीत तुम्हारी सैनिक की चिट्ठी अच्छी कविता है। महेंद्र भैया मैं कहता हूं ये मेरी सच्ची कविता है। मैंने 29 साल रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ाई है। मैं हिंदी का लेक्चरर नहीं रहा हूं, मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है। 29 साल तक मैं प्रिंसिपल रहा हूं, 2-3 साल तक भी। वहां मेरा स्टूडेंट था अलवर में, नरेंद्र नाम का, वो करगिल के युद्ध में गया। आप सब लोग कहेंगे इसमें क्या नई बात है, हमारे यहां से भी तो बेटे गए हैं। जो नई बात है वो आपसे बांट रहा हूं। मैं पटना एयरपोर्ट पर गया था आदरणीय हरिओम पंवार जी के साथ। पटना एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ नहीं होती, हम जब वहां उतरे तो भीड़ बहुत थी। मैंने हरिओम जी से कहा हरिओम जी यहां भीड़ बहुत है, तो मालूम करो। तो पता लगा 3 बेटे तिरंगे में लिपट करके पटना आ रहे हैं, बिहार के बेटे। राजस्थान तो बहुत बेटे देता है। तो मैंने कहा कि कुछ देर रुक जाते हैं। पता लगा कृषि मंत्री आने वाले हैं। मैं ध्यान चाहता हूं हमारे तमाम बड़े नेताओं का कि देश की राजनीति कहां जा रही है। बिहार के नेता कृषि मंत्री वहां आने वाले थे। हम 2 घंटे खड़े रहे, कृषि मंत्री आए नहीं। अगले दिन जो कुछ अखबार में छपा वो शर्मनाक था। धन्यवाद दीजिए आपने ऐसे जननायक राजकुमार जी जैसे व्यक्ति को चुना है कि जो आपके छोटे से आग्रह पर इस कार्यक्रम में मौजूद है। कृषि मंत्री 3 बेटों के तिरंगे में लिपटने पर अगले दिन आए नहीं, तो अखबार में क्या छपा आपका शर्म सिर से झुकेगा। बिहार का कृषि मंत्री लिख रहा था मैं क्यों जाता उस संस्कार का कार्यक्रम में, उन्हें तो मरने की तनख्वाह मिलती थी। याद रखिएगा, छोटा मोटा आदमी नहीं बोला, बिहार का कृषि मंत्री बोला है इस बात को। मैंने उसी दिन 2 लाइन लिखी। यहां नए बच्चे बैठे हो, फेसबुक को पढ़ते हो, सुनते हो, तो मेरी इन 2 लाइनों के कारण मुझे दुनिया में पहचान मिली है। जब नेता ने कहा कि क्यों जाता मैं उनके लिए, वीरांगनाएं उनके घरों पर पहुंची कि हम आपसे कुछ सहायता चाहती हैं, तो उस मंत्री महोदय ने कहा दे तो दिए तुम्हें 10 लाख रुपए की गड्डी, और क्या देती सरकार। बस इस गुस्से को याद रखना। विनीत चौहान उत्तर दे रहा उस नेता को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। मेरा गुस्सा समझना, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा होकर इस लाइन को पढ़ रहा हूं। उस नेता ने कहा था कि 10 लाख रुपए दे तो दिए। विनीत चौहान कह रहा है तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को।
लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। तो मैंने एक कविता कही, वो बेटा जब तिरंगे में लिपट के आया, 19 साल का बेटा, 20 दिन शादी को हुए और 21वें दिन करगिल की चोटी पे गया। वहां से उसने एक चिट्ठी लिखी उस पत्नी के नाम सर, जिससे उसने 19 दिन पहले फेरे लिए। यह अलग बात है चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि उससे पहले तिरंगे में लिपट के उसका शव गांव में आया। उसने 2 लाइन लिखी बस। मैंने रोते रोते उन्हें पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मैं रोया। उसने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। कोई नई बात नहीं है, अपनी नई दुल्हन के नाम कोई भी लड़का लिखता। अगली बात के लिए मैंने खुद तालियां बजाई, आप तो शायद बजा ही देंगे। उस लड़के ने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। आपकी तालियां कम है उन बेटों के लिए। बस एक खत लिखता है अपनी मां के नाम, 3 मिनट की कविता, और उसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। मैं दावा कर रहा हूं कविता आपको याद रहेगी। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। कैसे लड़े आपके बेटे? युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूं। मां तुम्हारी थी कसम मैं आज, आप साथ दीजिएगा मैं कविता पूरी कर पाऊंगा। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आग के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, पता नहीं कितने लोग समझे मैं बोल रहा हूं। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये ना समझो मां की मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। ये तो हर किसी ने कहा सैनिक चिरनिद्रा में खो गया। मैंने एक लाइन में कुछ अलग कहा है, ये ना समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। 2 लाइन पिता को लिखता है। सुनता हूं वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। करगिल के युद्ध में और आपके यहां तो आज भी अनेक जवान बेटे की अर्थियों को आपके पिताओं ने, दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्नियां दी। कैसा लगा होगा उस पिता को जब जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। 2 पंक्ति आंसू रोक के सुनिएगा। जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इस दर्द को जीना थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वे भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। आज भी है सुत तुम्हारे। अंतिम लाइन भाई को लिखता है। हमारे गांवों में कहावत है, वो भाई नहीं है जो बंदूक लेके खड़ा है, वो तो मेरी बाईं भुजा की ताकत खड़ी है वहां पर। वो गांव की पगड़ी खड़ी है वहां पर। वो मां का आंचल खड़ा है वहां पर। 2 लाइन भाई को लिखता है। स्वागत। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। भाई कब याद आता है, क्यों याद आता है? सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं। बचपन में खिलाया होता है। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं। लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। 2 लाइन सुन लीजिए और मुझे विदा कीजिएगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा। और समय की सीमाएं हैं, बहुत मन से आपने सुना उनको।
राजकुमार जी भाई साहब से निवेदन है कि अब 10 मिनट का कुल ये कार्यक्रम सारा शेष है, अगर पूरा ही समय आपने दिया है 10 मिनट आप और विराजेंगे तो खुशी होगी, और राष्ट्रगान के साथ हम विदा होंगे। एक प्रस्तुति जो शेष है संत श्री चैतन्यनाथ जी और तमाम आत्मीय लोग, एक और अविनीत जी भाई साहब जो देश का गद्दारा की आप बात बताई, बतानी भी जरूरी ही, पर शेखावाटी तो अपनी देशभक्ति के लिए ही जीती है, जानी जाती है। हमारे बेटे, हमारे भाई सरहद पर उसी जोश से लड़ते भी हैं और जरूरत पड़ने पर उसी बड़े मन से कुर्बान भी होते हैं। हमारे गांवों में तिरंगे में लिपटी पार्थिव यात्राएं आती रहती है, इसलिए मैं थाने हंसता हंसाता ही भेजूंगा। टेंशन देबा के लिए तो थारकन थारा रिश्तेदारी है, मैं क्यों कराऊं पाप, और जगह गड़बड़ करे बागा कीड़ा पड़ो आपा ने क्या मतलब, आपा तो देशभक्ति को तो मारे तो यहाँ को नजर है भाई जी। आप घूम चक्कर नवलगढ़ पहुंचा तो 101 फीट को तिरंगो ले ला, तो जो नई पीढ़ी देखा है 111 फीट को जो पावन भाव है, और हंसी मस्तियां आती बिखरी पड़ी है माटी में। महेंद्र जी रणवा सर जिया को अद्भुत वक्ता में नहीं सुनिया को बच्चा ने तो मोटिवेट कर दिया, कॉन्फिडेंस भर दे है। कोविड के दौरान है जब आता बड़े शिक्कर से ना एक बार बड़े घूम चक्कर ही मिलेगा, वो पास में ही एक पोल्ट्री फार्म, वो भी कोई आको जो कोई गार्जियन ही हो वो बोले सर अब तो कोविड है, एक बार थे हमारे पोल्ट्री फार्म ही आओ ने देखो अंडा मुर्गिया है, कोई प्रोडक्शन ही कौन दे हमारे तो दाल रोटी में ही गड़बड़ होगी। जाता ही वहां मुर्गिया जी मीटिंग ली, बोली क्या एक एक अंडा देती आई हो, जीवन में आगे वही बढ़ता है जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है, सबको 2-2 अंडे देने हैं, मैं शाम को वापस आते चेक करूंगा। पाछा आया ना देखो ना सै के नीचे 2-2, एक कुणा में एक के नीचे एक। अभी ना धमकायो, बोले तेरे बात समझ में नहीं आई, कटने के लिए कसाई के पास भिजवा दूंगा। वो बोले साहब आपके मोटिवेशन में जिंदगी में पहली बार एक दिया तो है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो अद्भुत काम एक करे है। बड़ा बड़ा भाई जी मारे बड़ा आनंद है ठे, और चीजा का बदलाव एक प्रस्तुति होगी 5-7 मिनट की, और भी पछा जनगण मन के साथ आप विदा होगा, और चीजा का बहुत सारा बदलाव आप देख रहे हैं। आपड़ो मारवाड़ी आदमी अटकल से ही काम कर ले, एक बात बताकर मैं भी विदा लूंगा आपसे। अटकल अति तगड़ी है भाई जी, तो हमारे पड़ोस में ही बसेसर जी ताऊ जी है कोई 90 साल का, दादी है कोई 85 साल की ना, बा का बेटा वगैरह तो बड़े बेंगलोर रह जना भी है, मैं एकला ही रह जा, मैं कदे मिलवा चलो जाऊं। बारी दीपावली की मैं धोखा खाबा गयो जा, मैं देखो दादू जी बारे ही बैठा जना, मन देखता ही भी दादी ने हेलो मारियो, बोले सुने है कि मारी गणगौर ना, ई उम्र में दादी ने गणगौर खायो ना, दादी भी चिट्टियो लिया हंसती सी मुड़कती सी आई, बोले सुने मारी चंदा चकोर। दादी और खुश हुई, बोलिए पाड़ोसिया को टाबर आयो है, कोई चाय पानी कलो ही लिया, और करना आई जा, बोलिए शेठानी कोई कांजू बिदाम पड़या हुआ है बही लिया दे। दादी पाछी नाश तो लिया गई, जना मैं खयो मैं दादो जी आदमी तो भाई बहुत रोमांटिक हो, बेटा पोता ब्याह लिया, ई उम्र में भी दादी ने गणगौर शेठानी चंदा चकोर के खो। अब दादू जी की अटकल सुनियो थे, वह बोले रे बेटा क्या का रोमांटिक, हाँ ई अवस्था में न तो काया काम करे न माथो काम करे, मैं तो 10-15 दिन पहले ही को नाम भूल गो, मेरी तो पाछी बूझबाजी हिम्मत भी को नहीं हुई। तो आपड़ा जी अटकल बहुत अद्भुत है, और समय की सीमा एक अटकल की अंतिम बात बताकर महेंद्र जी रिणवा ने आगे माइक आपा संभाला, जिको आनंद सापा विदा लिया। अटकन को एक सौ बड़ो मचो अठई आपने नवलगढ़ का ही अनूप जी अग्रवाल बड़े गुड़गांव में एक छोटी सी किराना की दुकान कर मिली है बुडानिया सर जना, बा के सामने एक विदेशी शॉपिंग मॉल खुल्यो है, बहुत बड़ो 5-7 करोड़ को स्टॉक 5 मंजिल को, तो सेठ जी डिप्रेशन में आ जाना चाहिए, पर मैं आपको डिस्प्ले बारे लगाया देसी घी 700 रुपये शॉपिंग मॉल आ रहा, सेठ जी एक कागज का गत्ता पर ही लिख दियो देसी घी 680। वह ऊपर तक मेल करी सर, एक छोटा सा दुकानदार कंपटीशन कर रहा है, जहां महेंद्र भाई वह बोलिया जी चाहे घाटा हो जाए पर हाँ गुडविल मेंटेन करनी है, वह देसी घी 650 कर दियो, आपड़ा 620 व 600 यहाँ करतो 20 दिन में देसी घी 450 रुपया आएगो। सारो गुड़गांव भी मॉल में खरीदवा जाए, रोजिना लाखा रुपया को बिका गाठो। जना एक पड़ोसी बुजुर्ग भी ना समझाया, बोले रे अग्रवाल बेटा है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है, आका तो देश में सैकड़ा है, एक में गाठो खा लेगा और में कमा लेगा, पण आपा ने को नहीं सकेंगा। अब आपड़ा सेठ जी को जवाब सुनियो, वो बोले तो ताऊ जी आपा दुकान में जीरा खाई कड़े हाँ। अरे बोले तो जी कौन रखा हो, तू लिख में लियो है ना, बोलो ना ना आपा जी कौन रखा, आपा तो आग लगे गोचो ही रखा। अरे
रे तो बोलो तू लिख में लिया कोई मांग ले जना, बोलो रोजी ना मांगे है। मैं बाने खूंजी भैया मारे तो गांव से एकदम ताजा आवे, जो वो सुबह टेम्पो आवे जल्दी लोग लाइन लगा तुलार ले जाए, मारे पड़े खड़े ला दे, अरे को डब्बा चुनेड़ा ला दे, जो भाई जी भी के विश्वास हो जाएगा आगे तो बस ही है भाई। अरे बोलो मान ले फिर भी कोई लेर ही पड़ जाएगा, तेर का नहीं लेर जानो है जना ना, बोलो जी का दिन इका भाव कम हो पिसा ले लिया, पीछा छोरा ने भेज रही पाई मंगार थैली में गाल दे दिया, इका तो बछड़ी लागे बत्ती चौक। तो आपड़ा जी जो अटकल है 4 पंक्तियों से विदा दीजिएगा। इस एकता को प्रणाम करता हूं। जीपीएस ऐसे ही 70 ऐसे शैक्षणिक अनुष्ठान इस हिंदुस्तान में स्थापित करती रहे कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो हथकड़ी हो जाती है। हम तो आखिर मानव हैं, जुड़ना ही अपनी ताकत है। अरे पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है, इमारत खड़ी हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।